जी, आपको सलाम पास्टर सलीम साहब, खुदा आपको बरकत दे। तो सर जी देखें, जो पैदल आते हैं ना लोग, वो मेहनत मज़दूरी करने वाले मज़बूत लोग होते हैं, ठीक है? तो आजकल आपको पता है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो फ़ादर साहब जब चलेंगे इतनी गर्मी की शिद्दत में, तो वो तो हार्ट अटैक होने का भी मसला हो सकता है। तो इसलिए जो चल सकता है वही चल कर आता है। तो फादर साहबान बाबू साहबान पैदल तो नहीं चल सकते, तो इस वजह से नहीं आते हैं। अच्छा सर जी वेखो, ਇਹ कैसी गल आ कि उत्थे कल्ले कैथलिक अगर कहिए ना कि कैथलिक दे लोग ही उत्थे मौजूद हुंदे ने, ते ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। इमरान भाई अरसा दराज तो मैं प्लान कर रहा वहाँ जान का, कुछ मेरे दोस्त भी जाते ने, लेकिन मोस्टली उत्थे लोग प्रीचिंग करन जाते हैं। तुसी उत्थे देखो अगर कोई होर आंदे हैं ना मिनिस्ट्रियां दे लोग, तो प्रीचिंग करन लई आंदे ने, जस्ट उत्थे मतलब ये नहीं कि वो किसी मेले नूं अटेंड करन आए ने या। और मैं काफ़ी देर तो प्लान कर रहा हूँ, मैं भी हो सके तो खुदा न चाहे साल मैं जावांगा, लेकिन ये भी कि टारगेट यही होता है कि लोगों को प्रीच कर सकिए, ठीक है। तो वो इस टारगेट ना जाते हैं, अदरवाइज वो उन्होंने ये नहीं होता कि जिस तरह ये मतलब पैदल जाना और प्लस इस तरह उत्थे जाके कुछ लोग जो दुपट्टे चढ़ाना और प्लस ये वो सारा कुछ शामिल है। अब लोग अगर उधर नशे करते हैं या फिर लड़ाई झगड़े करते हैं, तो वो भी आप फिर ऐसे कहोगे कि फादर और सिस्टर और बाबू करवाते हैं, वो खुद क्यों नहीं लड़ते, तो वो खुद उधर नशे क्यों नहीं करते, तो फिर आप ऐसे बोलोगे। तो जैसे कि अब आप बात कर रहे हो कि फादर सिस्टर पैदल क्यों नहीं आते, क्योंकि वो पैदल आने की तलकीन करते ही नहीं है। वो किसी लेक्चर में भी आप बताएं कि उन्होंने कहा हो कि आप पैदल आया करो, ठीक है, नहीं कहते वो। तो बाकी मुकद्दस महफिल फराहम करो, ये कलाम का हुक्म है, तो हमें प्लेटफार्म ऐसे तैयार करते रहना चाहिए कि मसीह लोग एक जगह पर इकट्ठे और वहाँ पर इबादतें हों, और वहाँ पर इबादतें ही होती हैं। और बाकी देखिए इख्तिलाफात हैं, तो तभी तो इतने ज़्यादा फ़िरका जात हैं। अगर मसीहत में इतने ज़्यादा इख्तिलाफात ना होते तो फिर इतने ज़्यादा डिनोमिनेशंस भी ना होती। अगर डिनोमिनेशंस मेरा ख्याल 4000 से ऊपर है, फिगर सुना था, तो वो मुखालफतों की वजह से ही है। तो अगर मुखालफतें करने लगे तो फिर हर कोई एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जी मेरे प्यारे भाई, मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को बरकत दे, आमीन। बात यह है प्यारे भाई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तो ऐलान करना चाहिए ना, हर अपने चर्चेस में अपनी कलीसियाओं को बताना चाहिए कि ये जो काम आप करते हैं ये कलाम के बरखिलाफ है, ठीक है। अगर ये मेला करवाते हैं तो ये भी कलाम के खिलाफ है। मेला नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए। ज़ियारत क्या चीज़ होती है? वहाँ के पे अगर आप कलाम के मुताबिक देखें तो क्या मुकद्दसा मरियम वहाँ पे है जिसकी ये ज़ियारत करते हैं, या एक ओनली बुत खड़ा किया हुआ है? ये भी तो बात है ना, ये रोक सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत अपनी कलीसिया की कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही मेरे प्यारे भाई आ जाती है कि कलीसिया टूटती है। अब कलाम शराब से मने करता है और ये परमट पे साइन करके देते हैं, तो क्या ये अपनी कलीसिया को या जो लोग आते हैं ये रोक नहीं सकते? उन्हें रोक सकती है। अगर ये अपने चर्चों में ये ऐलान करें, ये मेले से पहले कोई 2 माह कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें, तो क्या लोग बदल नहीं जाएंगे? मैं बहुत देर पहले गया था, आपका तो मुझे पता नहीं है, कोई तकरीबन 20-25 साल की पहले की बात है, तो मैं भी यही देखने गया था मेरे प्यारे भाई कि वहाँ पे होता क्या है। उस वक्त कोई किसी को रोकता नहीं था, पहाड़ी के ऊपर जाते थे, दुपट्टे चढ़ाते थे, वहाँ से पानी लेते थे, सब वही काम हो रहे थे जो कलाम हमें रोकता है, उस बुत परस्ती से रोकता है, सब कुछ वैसे ही हो रहा था। तो इन्होंने खुद लोगों की ड्यूटी लगाई थी, वो लाइन में जाए, लोग ऊपर जाए, एक तरफ से जाते थे
थे, पानी लेते थे, दुपट्टे चढ़ाते थे, दूसरी तरफ से उतर जाते थे। ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। और इबादत भी होती थी, ये नहीं कि इबादत नहीं हो रही थी, इबादत भी साइडों पे हो रही थी, लेकिन उस तरफ बहुत कम लोग थे, ज्यादा यही काम थे, ठीक है। अगर ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात वो ये है कि कलीसिया टूट रही है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो खत्म हो जाए, अगर प्योर लोग चंद एक भी रह जाए कलाम के मुताबिक चलने वाले, तो इससे बड़ी बात क्या है। शांति हो जाए तो बेहतर है, लोग सुधर जाए तो बेहतर है, लोग सुधर जाए तो बेहतर है, राय हक पे आ जाए तो बेहतर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी प्यारे भाई, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बड़ी ज़्यादा बरकत दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो मैं तो वैसे ये चाह रहा था कि ये बातें शुरू ना हो, तो लेकिन फिर भी जितना मैंने मना किया तो उतना ही ज़ोर से अब ये बातें शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद है कि अब ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम गुज़र नहीं जाती, तो तब तक तो ये रहेंगी। तो जैसे सब भाइयों को बड़ा बुरा लगता है कि जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस के जो मुखालफीन हैं वो इस बात की मुखालफत करते हैं कि क्रिसमस तो कहीं लिखा ही नहीं है। जब ईद पाशका आता है तो सारे एतराज़ करते हैं दूसरे मसीहाना को और यहोवा विटनेस को, कहते हैं जी ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये भी कहीं नहीं लिखा कि सलीब लगाओ, लेकिन फिर भी लगाते हैं। तो अब ये आपने भाई मना करने के बाद आपने ये बातें शुरू की हैं, तो अब ये आपस में मुखालफतें हमारी शुरू होनी है। पहले तो हम आपस में एक थे कि जो तस्लीस व तौहीद के मानने वाले एक साइड पे थे और दूसरे एक साइड पे थे, लेकिन ये अब आपस की मुखालफत आपने शुरू की है। मैंने मना किया था लेकिन आपने शुरू कर दी है। जी प्यारे भाई, मसीह में जीते रहें। तो कैथोलिक कलीसिया में से एक कलीसिया अलग हुई थी, प्रोटेस्टेंट, और ये अलग हुई थी 15वीं सदी में। अब उसके बाद 4000 डिनोमिनेशंस बन गई हैं। तो वो क्यों बनी? क्या जो कैथोलिक से अलग हुई थी, क्या उसके अकीदे में कुछ खराबी थी जो और भी बन गई? अब जो गैर ज़ुबान बोलते हैं, जो ये टच करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये प्लीज़ ज़रा बताइएगा, ये कहीं पे लिखा होगा ये टच और ये जो गैर ज़ुबान बोलते हैं, ये कहाँ पे ये गैर ज़ुबान लिखी हुई है? ये दिखानी है आपने। और मेरा प्यारा भाई, ज़ियारत का होती है, पहले तो हमने ज़ियारत को देखना है। तो मुक़द्दस मकाम, जिस मकाम को मुक़द्दस ठहराया जाए कि यहाँ पर इबादत होगी, वो मुक़द्दस मकाम है और उसकी ज़ियारत की जा सकती है। सलाम करने की जगह, तो जिस जगह पर हम एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं तो उसको मखसूस करते हैं हम इस काम के लिए, तो उसे ज़ियारत कहा जा सकता है। अब मुक़द्दसा मरियम ने तो कहा था कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, और इस हुक्म को पूरा करने के लिए अगर कैथोलिक कलीसिया मुक़द्दसा मरियम को इज़्ज़त देती है और मुक़द्दसा मरियम को इज़्ज़त देने के लिए, उसे सलाम कहने के लिए, उसे मुबारक कहने के लिए कुछ इन्होंने गीत तक भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुक़द्दसा मरियम को खुदा माना जाता है, बल्कि मुक़द्दसा मरियम जिसे खुदा मानती है उसे ही हम खुदा मानते हैं, और मुक़द्दसा मरियम ही ईमानदारों की माँ है। जैसे बाप अब्राहम ईमानदारों के बाप हैं, तो मुक़द्दसा मरियम ईमानदारों की माँ है। और बाकी सब ने, जितने भी हैं, यहाँ तक रसूल भी, सब ने बाद में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह को कबूल करने वाली मुक़द्दसा मरियम है, जिसे प्रोटेस्टेंट लोग छोड़ चुके हैं। तो ये एक इज़्ज़त देने का, एक उसको मुबारक कहने का एक तरीका है। और वहाँ पर सिर्फ मुक़द्दसा मरियम को सलामी नहीं की जाती, बल्कि इस बहाने इबादत होती हैं
اور وہاں پر خدا یسوع مسیح کے نام کی پرستش کی جاتی ہے، خدا یسوع مسیح کے نام کو جے جے کار کی جاتی ہے، اور اس کے لیے وسیلہ مقدسہ مریم بنی تو وسیلے کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ جی عمران صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ اچھا یہ کسی کو کہا نہیں جاتا کہ وہ پیدل آئیں یا کونیوں کے بل چل کے آئیں۔ یہ لوگوں کی اپنی ایک ول ہوتی ہے جو وہ خود ہی اپنے ذہن کے اندر نقش کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک ریچول کے صورت میں جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ آئی تھنک سو کہ یہ کوئی خاص آرڈرز نہیں ہوں گے، اور شاید ایسا ہے بھی نہیں۔ اب کوئی شخص اگر ادھر جاتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک ہی چیز ٹھہرا لیتا ہے کہ وہ پیدل جائے گا، ننگے پاؤں جائے گا، تو یہ اس کی اپنی ایک مرضی ہے، ورنہ ہائی کمانڈ کی جانب سے تو ایسا کوئی بھی اقدام کرنے کی جو ہے وہ شاید اجازت نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی اپنی ول ہے۔ اگر نہ ہو تو وہ بھی گاڑیوں پر آ سکتے ہیں، خادمین بھی گاڑیوں پر آ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی عمران صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ گیا تھا ادھر، بہرحال وہاں بہت سی ایسی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ تو مسیحی ایونٹ ہے۔ بڑا عجیب سا ایک سما تھا اور ان ایکسیپٹیبل تھا جو کچھ بھی دیکھا گیا، کس طرح سے چادروں کا چڑھایا جانا اور درباروں کے سٹائل میں جو ہے ہدیہ اکٹھا کرنا، اور وہاں پر زیادہ جو تعداد تھی، زیادہ تر تعداد جو تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو کہ وہاں پر صرف شغل میلے کے لیے آئے تھے، اور بس ایک فرضی آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی آپ نے درست فرمایا کہ خادمین کو یہ چاہیے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ کیا کیوں نہیں جاتا؟ اس بات پر اصل میں وہاں پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فرما برداری میں تو ہوتے نہیں ہیں، ڈفرینٹ ڈینومینیشن سے، یا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آئے ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں پر فرما برداری تو ہوتی نہیں ہے خدا کے خادم کی، تو وہاں پر اس لیے جو ہے ان کا کہنا نہ کہنا جو ہے وہ ایک برابر ہوگا۔ شاید کسی لیکچر میں انہوں نے کہا بھی ہو یا سمجھاتے بھی ہو، کہتے بھی ہو۔ اور دوسری ایک اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ ایونٹس جب اس طرح کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یا ایکسٹریم لیول پر لوگ خود کو لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک ایونٹ میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور جب بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سی ایسے پس پردہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں روپے پیسہ آ سکتا ہے، فنڈنگ ہو سکتی ہے، اس پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں سے ارن ہوتی ہے، مطلب پھر بہت سے پہلو بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز پر زیادہ زور نہیں دیتے، اور دوسری وجہ کہ وہاں پر لوگ فرما برداری میں تو ہوتے نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے شاید اگر وہ کہے بھی تو وہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ چیزوں کو بولڈ ہو کر جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے واضح الفاظ میں۔ جی پاسٹر آصف صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آصف صاحب
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। नहीं, ऊपर हम यही बात कर रहे थे कि वो तो कतई इस बात को सपोर्ट नहीं करते होंगे जो फादर या बहुत साहिबान हैं, ब्रदर साहिबान हैं, बेशक वो नहीं करते होंगे। लेकिन जब इस तरह से होता है या लोग करते हैं तो वहाँ पर जो है पूरा एरिया है, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा, ठीक है आपने बयान किया, अच्छा किया, ऐसा ही है। लेकिन जब उसके इर्द गिर्द चीजें इस तरह रूनुमा होती हैं तो वहाँ पर फिर ये तासुर जाता है कि यहाँ पर जो है ये चीजें कंट्रोल से बाहर हैं। और दूसरी ये चीज है कि लोगों में शऊर जो है वो पैदा करने में जो है वो नाकामी का सामना है या बहुत कमजोर गिरफ्त है वहाँ पर। तो इससे फिर मामला जो बाहर के होते हैं वो कैथोलिसिज्म तक नहीं होते, वो फिर पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर आते हैं। तो बहरहाल ना भी आए, लेकिन मामला ये है कि ये चीजें जाहिर करती हैं कि वहाँ पर चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जी ब्रदर बहुत आपने खूबसूरत बातें की। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ता रेज करना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पर मुकद्दसा मरियम के मुजस्मे के ऊपर जो है वो दुपट्टे जो है ताने जाते हैं, उनको सर ढांपा जाता है। अगर मुकद्दसा मरियम को इज्जत फराहम करनी है, इतना ज्यादा उनकी ताज़ीम करनी है, तो फिर उसके बेटे की करें, उसके बेटे की इज्जत जो है वो माँ मुकद्दसा मरियम को अजीम बनाती है, ना कि मुकद्दसा मरियम जो है वो बेटे को अजीम बनाती है। जी पास्टर आसिफ साहब, इसी में आपकी फिर से सलामती चाहता हूँ। नहीं पास्टर आसिफ साहब, वो मुखालफत नहीं कर रहे, वो सच्चाई बयान कर रहे हैं जो उन्होंने वहाँ देखी, उसका बयान कर रहे हैं। सच्चाई उन्होंने बयान की है और अब वो मुखालफत आप उसे कहें या उसे इस्लाही तौर पर लें, ताकि मैं ये समझता हूँ इसे इस्लाहन लेना चाहिए, इस्लाही तौर पर इसे लेना चाहिए, ताकि आप ये जो नुक्ते रेस किए गए हैं आप खुद उनमें जाकर इन्हें रेस करें ताकि इस्लाह हो सके, बेहतरिया। जी पास्टर आसिफ साहब, अच्छा आपसे इन चीज़ों की तवक्का नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी बात सुनकर हैरानी हुई। शायद आप जुबानों का इल्म नहीं जानते, अगर तो इसका इल्म है तो उसके मतलब कुछ बयान करें ताकि मालूम हो सके कि आप क्या जानते हैं, फिर उसी के मुताबिक मालूम होगा कि किस तरह से जो है आपको बयान किया जाए। अच्छा, आपने कहा टच सिस्टम, टच सिस्टम जो है वो भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। टच वर्ड का मसला नहीं है, छूना बात है, छूना, हाथ लगाना, हाथ रखना, ये चीजें या छुए बगैर भी जो है मौजूदात का होना, कुदरत ज़ाहिर होना, ये तमाम चीजें किताब मुकद्दस का हिस्सा हैं। जी पास्टर आसिफ साहब, आपने कहा कि सलाम करते हैं, तो किसको करते हैं? लाजिम है कि ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की है, मुकद्दस मजमा है, मेला है, इवेंट है, जो भी आप कह लें या जो भी मुनासिब आपको लगे उसका चुनाव कर लें। तो वहाँ पर फिर सलाम भी मुकद्दसा मरियम को हुआ, तो वहाँ पर सलाम का मतलब है कि मरियम, मुकद्दसा मरियम जो हैं वो सलामती की हकदार हैं।
تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، یعنی ہم مریم مقدسہ مریم کی سلامتی چاہ رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہیں وہ سلامتی دیتے ہیں، ہم یسوع کے نام میں لوگوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک خود سلامتی کا مستحق ہے اور ایک دوسرا ہے جس کے نام میں سب کی سلامتی ہو رہی ہے، ہم مانگ رہے ہیں، اور کس کی؟ یسوع کی سلامتی نہیں بلکہ یسوع کے نام میں دوسروں کی سلامتی۔ جی پاسٹر آصف صاحب یہاں پر آپ نے مبارک اور سلامتی کو ایک کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرشتے کو بھیجا گیا مقدسہ مریم کے پاس، مریم سلام تجھ پر، مریم تیری سلامتی ہو، یعنی وہ سلامتی کی حقدار ہے، ٹھیک ہے، وہ سلامتی کی حقدار ہے۔ پھر کہا گیا پر فضل، ٹھیک ہے، پر فضل کہ تجھے پر کیا جا رہا ہے فضل سے، ٹھیک ہے، اور تیری سلامتی مانگی جا رہی ہے، تجھ پر سلامتی لے کر آیا ہوں، تو سلامتی کی حقدار ہے، اور جو سلامتی کا حقدار ہوتا ہے وہ مبارک ہو جاتا ہے، بلیسڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قبول کیا سلامتی کو، ٹھیک ہے۔ اب جو بلیسڈ پرسن ہوتا ہے وہ پیس میکر ہوتا ہے، مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ تو یہاں پر آپ نے کہا کہ انہیں سلام کیا جاتا ہے، یعنی آپ ان کی، یہاں پر آپ نے کہا کہ انہیں سلام کیا جاتا ہے، یعنی آپ ان کی سلامتی مانگتے ہیں، ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، انہیں سلامتی کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی سلامتی کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی انہیں سلامت رہنے کی ضرورت ہے، جب کیا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، یسوع مسیح اس کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے جو ہے ان کی سلامتی ہوئی اور وہ فضل سے معمور ہوئے۔ اب بات جو ہے کہ مقدسہ مریم کی سلامتی اس وجہ سے ہوئی، یا اس صورت میں ہوئی کہ انہوں نے کلام کو قبول کیا اور یسوع مسیح ان کے ذریعہ سے پیدا ہوئے، انہوں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور وہ مبارک کہلائیں، مبارک ٹھہری۔ اس کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے، ماں بیٹے کی وجہ سے مبارک کہلا رہی ہے۔ تو یہاں کیا آپ یسوع مسیح کے نام میں ان کی سلامتی چاہتے ہیں؟ اور اگر یسوع مسیح کے نام میں ان کی سلامتی چاہ رہے ہیں تو پھر ماں مریم کی سفارش کیسی، جو مقدس اینتھنی کی عبادات میں مقدسہ مریم کی نام سے سفارشات کی جاتی ہیں، پھر وہ کیسی؟